हेलो स्टूडेंट्स समस्त स्वागत करुच्चे आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। तो आज वीडियो रे आमे +3 सेकंड सेमिस्टर जो पिला मानक रही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर 3 पेपर कोर 3 पेपर जोटा रही आपण मान टाइटल रही राजनीति सिद्धांतर परिचय। तेने कोर 3 पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो किछि सिलेक्शन क्वेश्चन आम आज देखा जहाँकि आपण मानकर आगामी परीक्षा बहुत ही उपयोगी हेल्पफुल रहिबो। आ निश्चित रूपे आज जो क्वेश्चन गुड़ा डिस्कसन करी आपण मानकर आगामी परीक्षा यही भाया सब प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन ही आसो। तेणु ये भिडियो को आरंभ शेष जाए देखूँ क्वेश्चन सब नोट डाउन कर खातार लिखिक रखु निहाती परीक्षा आपणकर ये सब प्रश्न आसो। आम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 8 नंबर जहाँ सब आपण मानकर क्वेश्चन रही सब आलोचना करवा। जदि आज गोटे भिडियो पॉसिबल है मुझे गोटे भिडियो कहबी नचेत पार्ट 2 आउ एक भिडियो आम रेस्ट क्वेश्चन सब देखा। आउ ऑलरेडी मु 4th सेमिस्टर पिला मानक पई वीडियो कर सारी से भी देखी आ कमेंट रे रिप्लाई दउछन सर आपण जहाँ सब दउछन से सब आपण मानकर परीक्षा सब आसी। तेणु आपण मानकर भी ये सब क्वेश्चन परीक्षा आसीबो। तेणु देखंतु कौन सब सिलेक्शन क्वेश्चन रही कोर 3 राजनीति सिद्धांतर परिचय से मेजर 3 पेपर रो। तेणु देखूँ प्रथम आम 1 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन देखा आप फिल इन द ब्लांक्स आसपे कि गोटे शब्दर उत्तर ये सब जो सर्ट क्वेश्चन आस 10टी आपने जानते सेमिस्टर एग्जाम 10टी आसो कि जो मानकर इंटरनाल मिड सेमिस्टर एग्जाम होना से भी भिडियो उपयोगी रही। तेणु देखो फास्ट क्वेश्चन कह पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ डैश राजनैतिक सिद्धांत हूँ डैश अध्ययन राजनीति सिद्धांत कौन कहार अध्ययन कहुच्छे। तेणु यार उत्तर जब आम देखा राजनैतिक सिद्धांत हूँ राजनीतिर अध्ययन पॉलिटिक्स स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आप मन स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट 2 नंबर देला द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज डैश राजनीति विज्ञान जनक किए आपण माने जानते बहुत इजी क्वेश्चन। तेणु यार उत्तर हो कौन अरिस्टोटल होती राजनीति विज्ञान जनक से होती राजनीति विज्ञान जनक। आउर मध्य आप गोटे फैक्ट मन पारे जदि क्वेश्चन आसे आपण मानकर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस आधुनिक राजनीति विज्ञान जनक तार आपण माने जानते से होती क्या निकोलो माकियाभेली होती आधुनिक राजनीति विज्ञान जनक। तेणु 2टा फैक्ट आपण माने मन रखिए। 3 नंबर क्वेश्चन दिला नॉर्मेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन डैश नॉर्मेटिव पद्धति जोड़ा कह तार ओडिया मध्य आपण मन पारे आदर्शवादी जो पद्धति थिला आदर्शवादी पद्धति डैश ऊपर आधारित नॉर्मेटिव अप्रोच जोटा पारंपरिक पद्धति थिला सेटा मूल्यबोध बा मूल्य बा वैल्यू ऊपर आधारित मन रखिए बेस्ड ऑन वैल्यू चला वैल्यू बा मूल्यबोध पर आधारित कोटा नॉर्मेटिव बा आदर्शवादी पद्धति बा दृष्टिकोण। 4 नंबर क्वेश्चन दिला एम्पायरिकल अप्रोच इज बेस्ड ऑन डैश सेमती नॉर्मेटिव अप्रोच रो अपोजिट बा मॉडर्न फॉर्म होची कोन एम्पायरिकल अप्रोच जार ओडिया को जन अनुभववादी पद्धति बा प्रयोग सिद्ध पद्धति विभिन्न इंग्रजी रे गोटे ओडिया रे 2-3टी शब्द रहउची समान अर्थ को बही रे को शब्द लिखुची। तेणु एटा अनुभववादी बा प्रयोग सिद्ध आधुनिक पद्धति जो रहा है डैश पर आधारित। तेणु तार उत्तर जब आम देखा उत्तर हम कौन तथ्य उपर आधारित इंग्रजी कहले कौन फैक्ट उपर आधारित कोटा एम्पायरिकल अप्रोच बा अनुभववादी पद्धति तथ्य उपर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द फादर ऑफ लिबरलिज्म उदारवादर जनक डैश उदारवादर जनक किए भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण परीक्षा ये आसवे इंपोर्टेंट आप भावी नियंतु उदारवादर जनक किए। तो यहाँ मत आप समस्ते जानते उदारवादर जनक होती किए ना जॉन लॉक मुझे लिखिदे जॉन लॉक होती उदारवादर जनक मन रखिए। नेक्स्ट रेट देला द ऑथर ऑफ ऑन लिबर्टी गोटे बही अच्छी पुस्तक आप जानते सी ऑन लिबर्टी बहीर लेखक किए बा डैश। तो यहाँ मत आप मन रखिए भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये परीक्षा उपयोगी तार उत्तर जो कहना जॉन स्टुआर्ट मिल ऑन लिबर्टी बही लिखिथिले J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर लिबरलिज्म एम्फासाइजेस डैश उदारवाद डैश को गुरुत्व दिए उदारवाद क्या गुरुत्व दिए यहाँ हूँ कौन ना स्वाधीनता लिबरलाइज एम्फासाइजेस ऑन फ्रीडम मन रखिए फ्रीडम बा स्वाधीनता पर गुरुत्व दिए।
नेक्स्ट देला न्यू लिबरालिज्म सपोर्ट्स डैश इकोनॉमी नव उदारवाद जो चिंताधारा था पढ़ी सेटा क्यों प्रकार अर्थनीति को समर्थन करे नव उदारवाद तेणु यहाँ आपण मैंने जानते मुक्त बजार बा तार इंग्राजी कहले कौन फ्री मार्केट मुक्त बजार को समर्थन करे नव उदारवाद मुक्त बजार अर्थनीति फ्री मार्केट इकोनॉमी रे सपोर्ट करे न्यू लिबरालिज्म। नेक्स्ट आम देखा 9 नंबर क्वेश्चन देखा द फादर ऑफ मार्क्सिज्म मार्क्सवादर जनक डैश ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप मन रखिए मार्क्सवादर जनक किए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आस तार उत्तर है आप समस्त जानते कार्ल मार्क्स होती मार्क्सवादर जनक। 10 नंबर क्वेश्चन दिला द ऑथर ऑफ दास कैपिटल एटा हूँ गोटे बहिर ना ये दास कैपिटल बही को किए लिखिते यार लेखक किए पचार दास कैपिटल ये सेम उत्तर हम कार्ल मार्क्स ये दास कैपिटल बही को लिखिते ये इंपोर्टेंट गोटे मन रखिए। 11 नंबर क्वेश्चन दिला द को ऑथर ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज डैश कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो गोटे बही अच्छी से बही को दुई जन मिसिक लिखिते कार्ल मार्क्स रही तार मेन राइटर ता सहित जड़े हेल्प करते आज जड़े व्यक्ति तेणु से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बहीर सह लेखक किए को ऑथर तेणु तांकर सांग आपण मैंने जानते कार्ल मार्क्स ना हूँ कौन ना फ्रेडरिक एंजेल्स सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बही लिखार कार्ल मार्क्स सहयोग करते तेणु से को ऑथर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टोर को ऑथर होती फ्रेडरिक एंजेल्स। 12 नंबर क्वेश्चन दिला मार्क्सिज्म बेस्ड ऑन डैश मार्क्सवाद डैश संघर्ष पर आधारित मार्क्सिज्म बेस्ड ऑन डैश स्ट्रगल तेणु यहाँ यदि उत्तर आम देखा इंग्राजी देखा कौन ना क्लास स्ट्रगल आप जानते क्लास स्ट्रगल बा श्रेणी संघर्ष पर आधारित कौटा मार्क्सवाद मार्क्सिज्म बेस्ड ऑन क्लास स्ट्रगल बा श्रेणी संघर्ष। 13 दिला क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमोनी वाज डेवलप बाय डैश आधिपत्य जो थिला हेजेमोनी से धारणा किए देथिले आधिपत्य धारणा हेजेमोनी आइडिया तेणु यार उत्तर मध्य आपण माने समस्त जानचंती आंटोनियो ग्राम्स्की जे कि इटाली रे जण थिंकर थिले से देथिले हमर आइडिया तांकर थिला कोन हेजेमोनी। 14 नंबर क्वेश्चन दिला द सेंट्रल कंसर्न ऑफ फेमिनिज्म नारीवाद जो आम अच्छी नारीवाद चिंताधारा से नारीवाद चिंताधार केंद्रीय विषय कौन अच्छी सेंट्रल कनसर्न केंद्रीय विषय तेणु नारीवाद बेसी गुरुत्व होता है क्या सेंट्रल कनसर्न दान करना तेणु उत्तर जो आम देखिए उत्तर हो कौन लिंगगत समानता यदि इंग्राजी ये मुझे लिखी ताले जेंडर इक्वालिटी ठीक अच्छे जेंडर इक्वालिटी बा लिंगगत समानता गुरुत्व दिए कौटा नारीवाद यहाँ तार सेंट्रल कनसर्न बा केंद्रीय विषय वस्तु। 15 नंबर क्वेश्चन दिला द ऑथर ऑफ द सेकंड सिक्स मन रखिए गोटे बहिर ना ये सेकंड सिक्स बही किए लेते तार लेखक किए तेणु यार उत्तर मन रखिए सिमन डी बेभुआर है सिमन डी बेभुआर इंग्राजी में लिखिले SIMON सिमन डी बेभुआर है सिमन डी बेभुआर जे कि लिखिते द सेकंड सिक्स बही मन रखिए इंपोर्टेंट बही गोटा। 16 नंबर क्वेश्चन दिला द फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावादर प्रमुख चिंतक फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म तो मन रखिए ना कौन ना मिचेल फुको ये जे कि फादर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म लिखाई यहाँ मतलब गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए मिचेल फुको ये स्पेलिंग टी अलग रुच्चारण अलग हो मिचेल फुको ठीक अच्छे। 17 नंबर क्वेश्चन दिला पावर ओब्लिक नॉलेज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय डैश शक्ति और ज्ञान पावर नॉलेज ये धारणा कहार थिला तेणु तार उत्तर जो देखिए आम से कौन मिचेल फुको से मिचेल फुको जहाँ ऊपर आम क्वेश्चन देखिए से मिचेल फुको तांकर आइडिया थिला पावर एंड नॉलेज शक्ति और ज्ञान धारणा गोटे कॉन्सेप्ट तांकर थिला। 18 नंबर क्वेश्चन दिला ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी फोकसेस ऑन डैश सबुज राजनैतिक सिद्धांत डैश ऊपर गुरुत्व दिए ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी आपन पढ़ी सबुज राजनैतिक सिद्धांत यहाँ क्या ऊपर गुरुत्व दिए तेणु यहाँ उत्तर आम देखा आपण मैंने जानते यार उत्तर कौन हम ना एनवायरमेंट बा परिवेश उपर गुरुत्व दिए कौटा सबुज राजनैतिक सिद्धांत यहाँ परिवेश उपर गुरुत्व दिए मन रखिए 18 नंबर आंसर हो कौन परिवेश। 19 नंबर क्वेश्चन एट देला सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स स्थायी विकास जो आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट तार अर्थ कौन ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ हो कौन ना संतुलित विकास संतुलित माने विकास हम ता सहित आमर जो संपत्ति सब रही संबल रही
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଲୋକ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଯେମିତି ନ ହେବେ। ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆମର ବି ବିକାଶ ହେବ, ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ବଳ ସାଇତିକି ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ, ବାଲାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବାଲାନ୍ସଡ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ହେବ ତା ସହିତ ସମ୍ବଳ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏକାଥରେ ସବୁ ସାରିଦେବା ନାହିଁ। 20 ନମ୍ବର ଦେଲା ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ। ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଗରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଗରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ୱିଲ୍ କିମିଲିକା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲେ ଏମିତି ୱିଲ୍ କିମିଲିକା ହେଲା, KYMILIC ଏମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଟିକେ ଦେଖିବେ ସ୍ପେଲିଂ। ୱିଲ୍ କିମିଲିକା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ବା ବହୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଗରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସିଟିଜେନସିପ୍ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ନାଗରିକତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍। এটা মধ্যে ଗୋଟେ ইম্পর্টাଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସିଟିଜେନସିପ୍ ବା ନାଗରିକତା କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ କ'ଣ? ସଦସ୍ୟତା ବା ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ମେମ୍ବରସିପ୍। ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ବା ସଦସ୍ୟତାକୁ ବୁଝାଏ କ'ଣ? ସିଟିଜେନସିପ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଗରିକତା କହିଲେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଦସ୍ୟତାକୁ ବୁଝାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ଡେଭଲପଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ସିଟିଜେନସିପ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହୋଇଥିଲା? ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ସିଟିଜେନସିପ୍ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଲା TH ମାର୍ଶାଲ। ମନେ ରଖିବେ, TH ମାର୍ଶାଲ ଦେଇଥିଲେ ନାଗରିକତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍। ନାଗରିକ ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନାଗରିକ ସମାଜ ଡ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମନେ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ବା ତାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିପାରିବେ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଂରାଜୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ୍। ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ କ'ଣ? ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ନାଗରିକ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା 24ରେ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ନାଗରିକ ସମାଜ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଥିଙ୍କର କହିଥିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି। ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ନାଗରିକ ସମାଜ ବା ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଧାରଣା କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରୋମୋଟ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣମୂଳକ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ? ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଡ୍ୟାସ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ, କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାଏ? ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ? ନା ଜନକଲ୍ୟାଣ। ଜନକଲ୍ୟାଣ ମାନେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ କ'ଣ? ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ଏଇଟା ହାତରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ସ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ ୱାଜ୍ ପପୁଲାରାଇଜ୍ଡ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ସ୍ୱରାଜ ଧାରଣା ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱରାଜ ଧାରଣାକୁ କିଏ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ଧାରଣାକୁ କିଏ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ? ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ କାହାର ଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ଧାରଣା ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ କଥା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱରାଜ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା। 27 ଦେଲା ଦ ଅଥର ଅଫ୍ ହିନ୍ଦ୍ ସ୍ୱରାଜ। ହିନ୍ଦ୍ ସ୍ୱରାଜ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥିଲା ହିନ୍ଦ୍ ସ୍ୱରାଜ। এই ହିନ୍ଦ୍ ସ୍ୱରାଜ ବହିର ଲେଖକ କିଏ? ଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହିନ୍ଦ୍ ସ୍ୱରାଜ ବହି କାହାର ଥିଲା? ତେଣୁ ସେଇ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ହିନ୍ଦ୍ ସ୍ୱରାଜର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 28 ନମ୍ବର ଦେଲା ସ୍ୱରାଜ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍। ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବେ, ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ସ୍ୱରାଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍। ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍ ବା ଆତ୍ମଶାସନ। ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା, ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ପଳେଇଯିବେ ଆମ ଦେଶରୁ, ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ, ସେଲ୍ଫ ରୁଲ୍, ଆତ୍ମଶାସନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ଏମ୍ଫାସାଇଜେସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଆଧୁନିକତା ଡ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଧୁନିକତା, ତେଣୁ ୟାର ଉତ୍ତର ଯଦି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଯୁକ୍ତି। ଆଧୁନିକତା ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ରେସନାଲିଟି। ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ରେସନାଲିଟି। ଆଧୁନିକତା ରେସନାଲିଟି ବା ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
आपने जानते राज्य बा राष्ट्र उपर कौन करे अध्ययन करे राष्ट्र बा आपमनकर स्टेट को स्टडी करे पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट देला द मेन वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म उदारवाद मुख्य मूल्य कौन उदारवाद क्या गुरुत्व दिए बेसी सेम क्वेश्चन रिपीटेड होची स्वाधीनता बा फ्रीडम फ्रीडम उपर बेसी गुरुत्व दिए कोटा लिबरलिज्म। तेणु एमती सब आपर क्वेश्चन मन रखिए आ बेसी ना आ 2-4 क्वेश्चन अच्छी मात्र मुझे आपण 30-35टा क्वेश्चन देवी ता भर 10टा आपर परीक्षा निश्चित आसो 10टी ना 7टी 8टी आसो यही सब क्वेश्चन आपर परीक्षा आसो आप सब लिखे आपको नोट डाउन कर खातार रखुद आगामी परीक्षा बहुत ही साहाय्य कर। 32 देला मार्क्सिज्म अपोजेस डैश मार्क्सवाद डैश को विरोध करे मार्क्सिज्म अपोजेस डैश मार्क्सवाद क्या विरोध करे तार उत्तर है कौन पूंजीवाद मार्क्सवाद पूंजीवाद को विरोध करे इंग्राजी में लिखिले से कौन कैपिटलिज्म मार्क्सवाद पूंजीवाद व कैपिटलिज्म को विरोध करे अपोज करे ठीक अच्छे। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देला फेमिनिज्म सपोर्ट्स डैश नारीवाद डैश को समर्थन करे नारीवाद ये समानता देछे लिंगगत समानता है जेंडर इक्वालिटी सपोर्ट करे मन रखिए आंसर दिखाई जमी खाली समानता दिखाई आपने मन रखिए लिंगगत समानता को समर्थन करे जेंडर इक्वालिटी ठीक अच्छे लिंगगत समानता उत्तर। लास्ट 2टा क्वेश्चन 35 सरीज सर्ट क्वेश्चन आपंक ग्रीन पॉलिटिक्स सपोर्ट्स डैश कंजर्वेशन सबुज राजनीति डैश संरक्षण को समर्थन करे सबुज राजनीति परिवेश संरक्षण को समर्थन करे परिवेश बा उत्तर आप कौन एनवायरमेंट कंजर्वेशन कथा कही था कौटा ग्रीन पॉलिटिक्स बा ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी। लास्ट 35 रे देला मल्टीकल्चरलिज्म रिस्पेक्ट्स डैश बहु संस्कृतिवाद डैश को सम्मान करे मल्टीकल्चरलिज्म विविधता को समर्थन करे तेणु इंग्राजी लिखिपारे आप कौन प्लुरालिज्म सपोर्ट करता है कौटा मल्टीकल्चरलिज्म विविधता को समर्थन करता है। तेणु ये थिला आपण मानकर बेसी नुह मात्र 35टी क्वेश्चन देली आपण कहि 35टा बेसी हिला सेमिति नाही त आपण मानकर यूनिट देखंतु 4टा हलानी प्रति यूनिट रु बोधे 20-30टा क्वेश्चन मारिबो तेणु मोटी टोटल कंबाइन करी टोटल कोर पेपर रे मो 35टा क्वेश्चन देछि जमा भी बेसी नुहे आपण माने सब इस प्रैक्टिस करंतु निश्चित आपण मानकर एक मार्क जो 10टा क्वेश्चन आसीबो परीक्षा आपण माने पाइ जिवे 10 रु 10 पाखा पेकी नले 8टी 7टी 9टी किछि भी आसीबर आपण मानकर तेणु यही सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ गत दिन मानकर जहाँ सब पिला सिलेक्शन दे से सब आसी पिला कमेंट मध्यम जनाऊँ तेणु या सब मन रखिए। बर्तमान आम देखा 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन उत्तर सहित मुझे प्रोवाइड करमी खाली क्वेश्चन नुह आपण इजी हम बुझे खातार लिखे आगामी परीक्षा भल रिजल्ट भी करेंगे ठीक अच्छे। चलो देखा ताले 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन देखा प्रथम यूनिट 1 आपर जो कोर 3 पेपर यूनिट 1 2 3 4 एमती रही तेणु यूनिट 1 देखा सिलेक्शन क्वेश्चन प्रथम क्वेश्चन 1 देला व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी राजनैतिक सिद्धांत कौन मुझे स्पीड रे कहि आ बुझेबी ना बेसी जेहेतु आपण मैंने पढ़ी सारे परीक्षा भी पाखे आसला आउ बुझे टाइम वेस्ट करी ना सर्ट रे खाली कहीदेवी आपण निजे मन रखिए। तेणु राजनैतिक सिद्धांत कौन उत्तर देखो मुझे स्पीड रे कहि आपने चाहिए सेटिंग रे स्पीड कमे दे पारे। राजनैतिक सिद्धांत हूँ राज्य बा राष्ट्र सरकार शक्ति स्वाधीनता समानता न्याय अधिकार परि राजनैतिक धारणा मानकर तात्विक विश्लेषणात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन। राजनैतिक सिद्धांत कहले राष्ट्र सरकार शक्ति स्वाधीनता समानता न्याय ये सब जिन जो रहा विभिन्न राजनैतिक धारणा गुड़िक रहा से गुड़ी तात्विक भाव विश्लेषणात्मक भाव आम कौन कर अध्ययन करवा कहला राजनैतिक सिद्धांत। यह कौन करे आदर्श राजनैतिक व्यवस्थार गठन में सहायक होता है। ये राजनैतिक तत्व कौन करे गोटे आदर्श राजनैतिक व्यवस्था गठन कर सहायक होता है। यदि मन रखिए आप चाहिए आउरी आड करेंगे बेसी नंबर पर भल नंबर पर मुझे आपण खाली गोटे गाइडलाइन दूसरी आप चाहिए आंसर आउरी बढ़े पारे ठीक अच्छे। 2 नंबर क्वेश्चन देला व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी आम राजनैतिक सिद्धांत कहीं पढ़ू बा अध्ययन करूँ कहीं अध्ययन कर पछरे उद्देश्य कौन रही तेणु उत्तर यदि देखा राजनैतिक व्यवस्था राष्ट्र कार्य नागरिक मानकर अधिकार कर्तव्य ये सब बुझापी राजनैतिक सिद्धांत पढ़ा जाए। राजनैतिक सिद्धांत आम पढ़ले आम कौन जापर राजनैतिक व्यवस्था कौन राष्ट्र कार्य नागरिकों अधिकार कर्तव्य ये सब बुझापी राजनैतिक सिद्धांत आम पढ़ी था ठीक अच्छे। यह कौन करे न्यायपूर्ण समाज गठन गणतांत्रिक मूल्यबोध विकास में सहायक हुए। ये राजनैतिक सिद्धांत पढ़ा द्वारा आम गोटे न्यायपूर्ण समाज गठन होता है गणतांत्रिक मूल्यबोध को विकास में यहाँ सहायक हुए कौटा
राजनीति सिद्धांत या पढ़ा द्वारा ये सब सुविधा मिलता है। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस। ये कह आदर्शवादी और अनुभवी पद्धति मध्य पार्थक्य दुईटा पद्धति रही भर पार्थक्य मन रखिए। नॉर्मेटिव पद्धति आदर्शवादी जो दृष्टिकोण पद्धति रहा सीटा कौन होगा उचित उपर कौन करता है गुरुत्व दे था आ मूल्यबोध न्याय और आदर्श को बेसी गुरुत्व दिए कौटा आदर्शवादी नॉर्मेटिव अप्रोच कौन होगा उचित उपर गुरुत्व दूसरी सहित मूल्यबोध न्याय और आदर्श आपको सब प्राधान्य दूसरी। अन्य पक्षर जो देखा अनुभववादी प्रयोगसिद्ध सिद्धांत पद्धति यहाँ वास्तव में कौन अच्छी गुरुत्व दिए कौटा अनुभववादी आउ तथ्य पर्यवेक्षण अनुसंधान माध्यम विश्लेषण पर गुरुत्व दिए। दुईटा पॉइंट लिखाई नॉर्मेटिव आदर्शवादी दृष्टिकोण दुईटा पॉइंट लिखाला आ अनुभववादी पद्धतिर दुईटी पॉइंट लिखाई दुईटा पार्थक्य आप मन रखिए। 4 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट इज बिहेवियरलिज्म आचरणवाद व व्यवहारवाद कौन मन रखिए। आचरणवाद हूँ राजनीति विज्ञान एक आधुनिक पद्धति जहाँ व्यक्ति एवं गोष्ठीर राजनैतिक आचरण को वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन करे। आचरणवाद व व्यवहारवाद हूँ राजनीति विज्ञान गोटे आधुनिक पद्धति यहाँ जो मॉडर्न सिस्टम आम कहीपर मॉडर्न अप्रोच जहाँकि व्यक्ति और गोष्ठीर राजनैतिक आचरण को व्यक्तिर और गोष्ठीर राजनीतिक आचरण कौन रही वैज्ञानिक पद्धति अध्ययन करे गोटा व्यवहारवाद व आचरणवाद आईटा कौन करे तथ्य सर्वे पर्यवेक्षण यह सब उपर गुरुत्व दिए यह सब जिनिस को व्यवहार करके एटा मनुष्यर व्यवहार को अध्ययन कराए। पोस्ट बिहेवियरलिज्म से भाया उत्तर आचरणवाद व व्यवहारवाद यहाँ आचरणवादर सीमाबद्धता को दूर कर समाज वास्तव समस्यार समाधान उपर गुरुत्व दिए। समाज में वास्तव समस्या जो रोचे तार समाधान दिगरे कार्य करता है कौटा उत्तर आचरणवाद व व्यवहारवाद यह तथ्य सहित मानवीय मूल्यबोध उपर गुरुत्व दिए सामाजिक प्रासंगिकता गुरुत्व देता है कौटा उत्तर आधुनिकतावाद। मुझे गोटे स्पीड रे कहूँ आपण मैंने स्लो करके सेटिंग रे कमेकी शुणी पारे ना भिडियोटी बहुत बड़ हो। सेमती व्हाट इज लिबरालिज्म उदारवाद कौन उदारवाद मन रखिए यहाँ जो राजनैतिक चिंताधारा जहाँ व्यक्ति स्वाधीनता मानवाधिकार आईन शासन सीमित सरकार और गणतंत्र को समर्थन करता है। व्यक्ति स्वाधीनता मानवाधिकार आईन शासन सीमित सरकार गणतंत्र यह सब समर्थन करे कौटा उदारवाद आ यहाँ व्यक्ति को समाज केन्द्रबिंदु बोली भावे समाज केन्द्रबिंदु हूँ किए व्यक्ति यहाँ कही था कि उदारवाद। नेक्स्ट है मेंशन 4 फीचर्स ऑफ लिबरालिज्म उदारवाद 4 गोटी वैशिष्ट्य लेख मन रखिए। उदारवाद व्यक्ति स्वाधीनता पर गुरुत्व दे आईन शासन कथा कहे सीमित सरकार कथा कहे आ मनुष्यर अधिकार मानव अधिकार सुरक्षा करे यह सब पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे गोटे गोटे धाड़ी में लिखिए ये खाली 4टा वैशिष्ट्य मुझे लिखिदी। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यू लिबरालिज्म नव उदारवाद कौन नव उदारवाद मुक्त बजार व्यवस्था बेसरकारीकरण व घरोईकरण उदारीकरण विषयन ग्लोबालाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिबरालाइजेशन यह सब समर्थन करता है कि नव उदारवाद मन रखिए। आईटा हूँ आधुनिक उदारवाद यह सरकारी हस्तक्षेप कम करने पक्षपाती सरकारी हस्तक्षेप कम करने पक्षपाती करे जुक्ति रखी थाए। नेक्स्ट है व्हाट इज मार्क्सिज्म मार्क्सवाद कौन मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंजेल को चिंताधारा कार्ल मार्क्स तार मेन प्रोपाउंडर रहिले फ्रेडरिक एंजेल ताको साहाय्य करिसेंती तेणु चिंताधारा सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक सिद्धांत मार्क्सवाद जोटा कि श्रेणी संघर्ष उपर गुरुत्व दिए पूंजीपति और श्रमिक श्रेणी मान जो संघर्ष रोचे कथा कही थाए आउ केमिति श्रमिक श्रेणी माने पूंजीपति मान शोषण मुक्त हेबे ता सहित गोटे शोषण मुक्त समाज गठन हम ता उपर गुरुत्व दे थाए कौटा मार्क्सवाद। नेक्स्ट है नव मार्क्सवाद कौन नव मार्क्सवाद हूँ गोटे परिवर्तित सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थिति मार्क्सवाद गोटे नुआ रूप हूँ कौटा नव मार्क्सवाद ए किसी परिवर्तन देखा मिले सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक क्षेत्र में यहाँ हूँ मार्क्स गोटे आधुनिक व्याख्या यह कौन करता है संस्कृति शिक्षा गणमाध्यम भूमिका बेसी विश्लेषण करे ए नव मार्क्सवाद कहे शक्ति किंबा अर्थ बल आम लोक नियंत्रण कर शासन कर नुहे बरं संस्कृति शिक्षा गणमाध्यम यही सब जिन व्यवहार करें लोक मानकर सम्मति नहीं कि लोक मानक शासन कर जोटा कि बर्तमान प्रयोग कर लोक मान जोर धमक दे जोर जार मूलकतार जो नीति आपणे कि लोक मान शासन करा बरं लोक मान बुझे सुझे संस्कृति शिक्षा गणमाध्यम माध्यम सम्मति नहीं कि शासक माने शासन कर जानी पारु नाहांती। नारीवाद कौन व्हाट इज फेमिनिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नारीवाद हूँ नारी मानकर समान अधिकार स्वाधीनता मर्यादा सामाजिक न्याय और संग्राम
କରୁଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ନାରୀବାଦ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିବ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବ, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥାଏ କି ନାରୀବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏହା ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥାଏ। ଲିଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସମାଜରେ, ନାରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥାଏ କି ନାରୀବାଦ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଫେମିନିଜିମ୍? ନାରୀବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏକରେ କହିଲା ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନତା ସ୍ଥାପନ କରିବ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଶୋଷଣ ବୈଷମ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଶୋଷଣକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା, ସମାପ୍ତି କରିବା, ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କି ନାରୀବାଦ। 13 নম্বর क्वेश्चन देला व्हाट इज ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी? सबुज राजनैतिक सिद्धांत। सबुज राजनैतिक सिद्धांत आपण जानते यहाँ परिवेश सुरक्षा, स्थायी विकास, प्राकृतिक संपदर संरक्षण, मनुष्यर प्रकृति मध्य संतुलन को गुरुत्व दिए। परिवेश सुरक्षा हम, मनुष्यर विकास हम, प्राकृतिक संपदर सुरक्षा हम, केमी सबू आम नहीं चलवा गोटे बालांस करके चलवा सेटा आमको कर साहाय्य करता गोटा सबुज राजनैतिक सिद्धांत। यह आमको बाट देखा थाए ये सबको केमी आम संतुलन उपाय बालांस वे आम करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म? बहु संस्कृतिवाद कौन? बहु संस्कृतिवाद यहाँ मतलब इंपोर्टाट क्वेश्चन आप मन रखिए। बहु संस्कृतिवाद कौन? तेणु बहु संस्कृतिवाद हूँ गोटे समाज में बसवास करुवा विभिन्न भाषा, धर्म, परंपरा, संस्कृति ये सबू को समान सम्मान, स्वीकृति और सुरक्षा प्रदान करने नीति। समाज में जानते कौन आमर विविधता देखा मिले, विभिन्न धर्म, जाति, परंपरा, संस्कृति लोक मैंने बसवास करती। तेणु आम सबू धर्म, सबू संस्कृति, परंपरा कौन करवा समान दृष्टि देखा, समस्त इक्वाल रेस्पेक्ट देवा, सम्मान देवा, स्वीकृति देवा आउ सुरक्षा मध्य देवा। कौ धर्म को आम उपेक्षा करवा ना, कौ संस्कृति को उपेक्षा करवा ना, क्या नीचा देखा ना, क्या असम्मानित करवा ना, कौ धर्म को आम अस्वीकार करवा ना, समस्ते को समान सुविधा सुजोग देवा, स्वीकृति देवा, सुरक्षा प्रदान करवा, समस्ते मिलमिशि समाज रे यहाँ कहुँ बहु संस्कृतिवाद। यूनिट आईवी लास्ट यूनिट आपर कोर पेपर आ कि अल्प क्वेश्चन अच्छी सरीज 20टा खंड बोधे क्वेश्चन अच्छी भावुँ। क्वेश्चन 15 देखिए व्हाट इज सिटीजनशिप? नागरिकता कौन? नागरिकता हूँ गोटे राष्ट्र वैध सदस्यता। आम राष्ट्र गोटे राज्यर वैध सदस्यता, राज्य ना राष्ट्र मन रखिए, राष्ट्र गोटे वैध सदस्यता हूँ कौन? नागरिकता। वैध उपाय आईनगत उपाय आम जो सदस्यता ग्रहण कर गोटे राष्ट्र ताको जाऊँगी नागरिकता, जहाँ माध्यम कौन हुए व्यक्ति संवैधानिक अधिकार उपभोग करे। आम जो राष्ट्र सदस्यता पाई जाते नागरिक हो जाती से आमको संवैधानिक अधिकार सब मिले, जमी मौलिक अधिकार, सुविधा सुजोग राष्ट्र सब आमको मिले। राष्ट्रपति आम जमी अधिकार पाऊ सेमता किसी कर्तव्य संपादन करें। राष्ट्र आमको दिए अधिकार उपभोग करने, राष्ट्रपति आज आम कि कर्तव्य पालन कर। नागरिकता हूँ गणतंत्र मूल आधार। नागरिक माने गणतंत्र को आगू नहीं जाती, गोटे देश में गणतंत्र को सफल आनी कर नागरिक मानकर बहुत भूमिका रही। नेक्स्ट है व्हाट इज सिविल सोसाइटी? सिविल सोसाइटी मतलब आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिए। सिविल सोसाइटी नागरिक समाज कौन ना ये कहूँ नागरिक समाज हूँ राष्ट्र और बजार बाहर कार्य करुवा स्वेच्छाचारी संगठन। आपने जानते राष्ट्र में बजार में अनेक संगठन कार्य करे, जे सरकारी आईनगत अनुष्ठान को छाड़ा पर बाहर जो सब स्वेच्छाचारी संगठन, भल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन, संघ, विभिन्न प्रकार आंदोलन क्षेत्र ये सब जिनिस जो आपको कहुच्छी नागरिक समाज। जमी गोटे उदाहरण दे पार आपर शिक्षक संघ, बणिक संघ, छात्र छात्री संघ ये सब संघ रहा, ऑटो चालक मान संघ ये सब जो विभिन्न संगठन रहा, संघ रहा, स्वेच्छाचारी संगठन, भल्यूंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने गरीब दरिद्र असहाय को लोक मान साहाय्य कर सब देखते ये सब जो संगठन रहा कौन ना नागरिक समाज। एमाने विभिन्न लोक जनता मानकर लोक मानकर स्वार्थ पाई विभिन्न आंदोलन करते, रास्ता को ओल्लई था। यह लोकतंत्र को सुदृढ़ कराया सहायक। यह सरकार को दोष को सामना को आने, ता सहित लोक मान स्वार्थ यह लड़ाई करे। आ लोकतंत्र बा गणतंत्र को सुदृढ़ करिबारे नागरिक समाज बलिष्ठ भूमिका रही। आ नागरिक समाज विषय कही धारणा देते आप सर्ट क्वेश्चन कही आंटोनियो ग्राम्स्की नागरिक समाज धारणा देते। आ गोटे पॉइंट ऐड करें मुझे मुझे आंसर कहूँ ये पर्याप्त नुहे, आपने आहरी अधिक लिखे भल नंबर पाइबे। यहाँ खाली गोटे गाइड माने ये सब आंसर लिखा आहरी मन आड करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन दिला व्हाट इज वेलफेयर स्टेट? कल्याणमूलक राष्ट्र बा जनमंगल राष्ट्र कौन? ओडिया लिखा जनमंगल राष्ट्र कौन मन रखिए। गोटे जनमंगल राष्ट्र हूँ कौन ना
एपरि एक राष्ट्र बा राज्य कुछ राष्ट्र जहाँकि नागरिकों शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सामाजिक सुरक्षा आर्थिक कल्याण में सक्रिय भाव काम करे जनमंगल राष्ट्र हूँ गोटे एपरी राष्ट्र जहाँकि नागरिक मानक विभिन्न प्रकार सुविधा सामाजिक आर्थिक सुविधा सुजोग जमीक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार यू क्षेत्र में आर्थिक साहाय्य सहयोग करे सामाजिक सुरक्षा विभिन्न दिए जमी भत्ता स्कॉलरशिप वृत्ति यू दिए नागरिक मानक शिक्षा स्वास्थ्य मागणा सब जोगाई दिए रोजगार क्षम कराए ये सब सुविधा सुजोग जो राष्ट्र दिए ताक जाऊँगी जनमंगल राष्ट्र बा वेलफेयर स्टेट आम भारत गोटे जनमंगल राष्ट्र भाव कार्य करुच्ची जहाँकि आम राष्ट्र निर्देशमूलक नीति आप जानते डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जनमंगल राष्ट्र विषय आम राष्ट्र निर्देशमूलक नीति भारत संविधान जो रही है लिखा जाइए 18 नंबर क्वेश्चन देला व्हाट इज स्वराज स्वराज कौन स्वराज अर्थ हूँ आत्मशासन बा निजे निजक शासन करने निजे निजक नियंत्रण करने यही धारणा को महात्मा गांधी देते से कहते स्वराज अर्थ केवल राजनैतिक स्वाधीनता नुहे बर नैतिक सामाजिक व्यक्तिगत स्तर में आम स्वावलम्बी होगा अन्य क्या निर्भर करवा ना निजे निज गोड़े ठिया यही सब क्षेत्र में आम यदि स्वावलम्बी हो पार आम कह कौन स्वराज स्वराज कहले केवल राजनैतिक स्वाधीनता नुहे बर नैतिक सामाजिक व्यक्तिगत स्वावलम्बी होगा এটা थिला कार महात्मा गांधी धारणा 19 नंबर क्वेश्चन देला एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट कल्याणमूलक बा जनमंगल राष्ट्र कल्याणमूलक बा जनमंगल राष्ट्र वैशिष्ट्य लेख ये कहूँ जनमंगल राष्ट्र प्रमुख वैशिष्ट्य गुड़िक देखते जनमंगल राष्ट्र लिखे ये लिखिले भूल ना कि जनमंगल राष्ट्रटा अप्रोप्रिएट हो बेसी लिखे जनमंगल राष्ट्र वैशिष्ट्य कौन प्रथम कहते सामाजिक सुरक्षा करवा नागरिक मान सामाजिक माने समाज में केमी से भल बंचे जमी खाद्य वस्त्र बासगृह यू जोगेबा रोजगार क्षम करवा से स्वीकृति देवा ये सब सामाजिक सुरक्षा जनमंगल राष्ट्र जोगाए समान सुजोग मिले प्रत्येक व्यक्ति को समान सुजोग प्रदान करे ता सहित शिक्षा स्वास्थ्य सेवा लोक मानक मागणा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा जोगेबा दुर्बल वर्गर कल्याण जो मैंने पछुआ वर्ग जो मैंने रही एससी एसटी ओबीसी जो मैंने सब पछुआ वर्गर संप्रदाय लोक मैंने रही से साहाय्य करवा से केमी विकास हम से केमी समाज मूल स्रोत में मेन स्ट्रीम में सामिल हे ये सब कम हो कार जनमंगल राष्ट्र कार्य ये सब तार वैशिष्ट्य रही है मन रखिए आज लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप नागरिकतार गुरुत्व लेख लिखुच नागरिकता व्यक्ति को सांविधानिक अधिकार भोट देवार अधिकार सरकार गठन में अंशग्रहण कर सुजोग दिए गोटे व्यक्ति जो नागरिकता पाई जाए गोटे राष्ट्र से राष्ट्र सांविधानिक अधिकार मिल जाए गोटे परिचय पत्र मिल जाए ये आम धर भारत नागरिकता कथा कहवा परिचय मिलला ही इज एन इंडियन परिचय मिलला सी इज एन इंडियन तापर से सांविधानिक अधिकार पाईगला तापर भोट देवार अधिकार मिले सरकार गठन बेले सरकार जो तैयारी होती से निर्वाचन लड़ी पारे किंबा निर्वाचन में भोट देकी प्रार्थी को विजय करें से अंशग्रहण करवा निर्वाचन अंशग्रहण कर सुजोग मिले ता सहित देश प्रति किसी कर्तव्य बोध आम नागरिकता पाइले खाली राष्ट्र किसी सुविधा सुजोग पाइबा अधिकार पाइबा निजे उपभोग करवा ताहा नुहे राष्ट्र प्रति आमर किसी कर्तव्य कर रही आमर कर्तव्य बोध को सूचौचे आम राष्ट्र प्रति किसी कर्तव्य करवा जमीक सैन्य बाहिनी योगदान देवा आम राष्ट्र आर्मी सोल्जर ये आम बनवा ता सहित आमर देश मातृकार सेवा करवा राष्ट्रपति आमर किसी दायित्व रही गणतंत्र मूल्यबोध विकसित करवा आम देश जो गणतंत्र अच्छी से गणतंत्र केमी आगू बढ़ गणतंत्र केमी सफल हम से दिगरे आम कार्य करवा तेणु ये सब आपण मानक रहा 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न जहाँ आपण परीक्षा आसूँ 2 मार्क क्वेश्चन तेणु मुझे मात्र के 20टा क्वेश्चन आपड़ी मात्र 20टा बेसी नुह 20टा क्वेश्चन देती आ भर आपड़ी परीक्षा 7-8 टी 10टी जहाँ आसूँ निश्चित यही सब भितर क्वेश्चन आसब डायरेक्ट ना यही सब क्वेश्चन भी आसब आप सेम आंसर लिखे क्वेश्चन टे बुले ट्रिकी करके दिए आप सब आंसर लिखे तेणु निश्चित रूपे भिडियोटी आपको आज साहाय्य कर आगामी परीक्षा आज आम देखिले 1 मार्क क्वेश्चन किसी 2 मार्क क्वेश्चन किसी आम पार्ट 2 रे रेस्ट 3 मार्क हो 5 मार्क हो 8 मार्क हो जहाँ सब क्वेश्चन रहा आम तार क्वेश्चन आंसर सब आउ पार्ट 2 रे देखा ये भिडियोटा केमी लगे जो मैंने भिडियो देखिले निश्चित कमेंट मध्यम जनइबे आपण फीडबैक आम बहुत निहाती गुरुत्वपूर्ण तेणु भल लगी भिडियोटी एवं लाइक करूँ आम चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करूँ निश्चित आपण सांगसाथी मानक शेयर करूँ व्हाट्सएप टेलीग्राम जब ग्रुप थी फ्रेंड मानकर से ग्रुप रे आप शेयर करेंगे भिडियो को आम चैनल को आम यहाँ बहुत हेल्प हम
आउ रेस्ट पार्ट आम पार्ट 2 रे नेक्स्ट सब कुछ देखा आ जदि इंग्लिश पिला माने किछि डिमांड करेंगे ताहले आम आउ किछि गोटे पार्ट रे इंग्लिश नोट्स प्रोवाइड करदेवी बा ए वीडियो रे जदि पॉसिबल हम मुझे देखी आपण मन पई लास्ट रे रखिदेवी इंग्राजी रे ए आंसर गुड़िक तेणु से दी मार्क क्वेश्चन जोड़ा आपने देखिले जब आम इंग्राजी रे देखा इंग्राजी पिला देखु व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी इज द सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज सच एज द स्टेट गवर्नमेंट पावर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी राइट्स एंड डेमोक्रेसी एटा हो जोटे सिस्टमैटिक और क्रिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज कोटा पॉलिटिकल थ्योरी से आइडिया गुड़ा कौन स्टेट गवर्नमेंट पावर जस्टिस लिबर्टी गुड़ा सब तर आइडियाज आउ कौन करे इट एक्सप्लेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल लाइफ शॉर्ट रे कहि दउछ आर खाली आंसर गुड़ा आपण देखि दियंतु नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी इट कोच यू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिस्टम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड द रोल ऑफ द स्टेट ये सब जिन अंडरस्टैंड करने आम पढ़ू इट डेवलप्स पॉलिटिकल अवेयरनेस पॉलिटिकल अवेयरनेस को डेवलप करे प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रमोट करे एंड हेल्प टू बिल्ड ए जस्ट एंड फेयर सोसाइटी गोटे जस्ट आ फेयर सोसाइटी एस्टाब्लिश बा बिल्ड करिबारे हेल्प करथाय कोटा पॉलिटिकल थ्योरी normative and empirical approach normative approach upon based on values ideas and question what politics ought to be और empirical approach टा हमर based on fact observation experience और इटा स्टडी करे कोना what politics actually is what is को फोकस कर कोटा empirical जानि छ दे सब what is behavioralism is a modern approach to political science एटा हो modern approach आगो करे that studies political behavior एटा political behavior को स्टडी करे आगो कह कहार ना ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इंडिविजुअल और ग्रुप मानकर पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी करे केमिति ना यूजिंग साइंटिफिक मेथड को यूज करे ता सहित कौन ऑब्जर्वेशन सर्वे फैक्चुअल एनालिसिस ये सब साइंटिफिक मेथड को यूज करके इंडिविजुअल बिहेवियर पॉलिटिकल बिहेवियर को अध्ययन करे कोटा स्टडी करे बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म से गुड़ा पोस्ट बिहेवियरलिज्म एटा होछ अप्रोच जोटा कि साइंटिफिक रिसर्च विथ सोशल रिलेवेंस ये दुटा को कंबाइन करे एटा एम्फासाइज कर का पर सॉल्विंग रियल सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम सोसाइटी रे हम जो रियल प्रॉब्लम सब रही सोशल हो पॉलिटिकल प्रॉब्लम ताको सॉल्व होपर एम्फासाइज करे कोटा पोस्ट बिहेवियरलिज्म आ एटा इंपोर्टेंट है का बोथ फैक्ट और वैल्यू को इग्नोर जो करा जायतला बिहेवियरलिज्म रे एटी पोस्ट बिहेवियरलिज्म रे पुणी वैल्यू को ऐड करा गला और फैक्ट ऊपर भी गुरुत्व देला माने बोथ साइंस और फिलोसॉफिकल आइडियलिस्टिक आइडिया दीटार कॉम्बिनेशन देखा मिला कोठी पोस्ट बिहेवियरलिज्म यूनिट 3 बतला व्हाट इज लिबरलिज्म जानते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जोटा सपोर्ट करे क्या को ना इंडिविजुअल लिबर्टी इक्वालिटी ह्यूमन राइट्स डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इट प्लेसेस इंडिविजुअल एट द सेंटर ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ये सब सपोर्ट करे लिबरलिज्म आउ इंडिविजुअल को पूरा सेंटर रे रखे पॉलिटिकल लाइफ रो सेंटर रह के इंडिविजुअल आ फादर ऑफ लिबरलिज्म के आपण मन सब जानछथि जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म लिखिबे सेटा मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म फीचर्स दीजिए इंडिविजुअल लिबर्टी रूल ऑफ लॉ लिमिटेड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एटा सब तार फीचर्स नियो लिबरलिज्म कौन एठी कहछि नियो लिबरलिज्म होछि मॉडर्न फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म दैट सपोर्ट करे काहा को फ्री मार्केट को प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन डीरेगुलेशन रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी ए गोटे आइडिया होछि कोन नियो लिबरलिज्म व्हाट इज मार्क्सिज्म कौन मार्क्सिज्म होची पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप बाय कार द्वारा ना कार्ल मार्क्स डेवलप करथिले आ तांको फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल हेल्प करथिले एटा एम्फासाइज करे का पर गुरुत्व दिए क्लास स्ट्रगल पर गुरुत्व दिए एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन शोषण रो मुक्ति समाप्ति चाहे आ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी मार्क्सिज्म कहे गोटे सोसाइटी गोटे एस्टैब्लिश हो गोटे स्टेट एस्टैब्लिश हो जोटा कि क्लासलेस हो कोनोसी क्लास रहिबो नाही श्रेणी विहीन समाज व्हाट इज नियो मार्क्सिज्म को जोटा मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्क्सिज्म ओल्ड मार्क्सिज्म रो गोटे नियो वर्जन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन हो कोटा नियो मार्क्सिज्म एटा एक्सप्लेन करे कोना कंटेम्पोरेरी सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इश्यूज एक्सटेंडिंग मार्क्सिस्ट आइडियाज बियॉन्ड इकोनॉमिक फैक्टर को एक्सटेंड करिके ताको छाड़ी के ता सहित एबे कोन सब सोशल पॉलिटिकल कल्चरल इश्यू रहउची ताको नियो मार्क्सिज्म बेसी फोकस करे केमि पीपल मानो कंट्रोल करा जाउची कल्चर मास मीडिया ए सब द्वारा ताको एक्सप्लेन करे
नेक्स्ट देला व्हाट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज ए पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट आपण मन जानिचंती दैट एडवोकेट फॉर कोन पई एटा एडवोकेट करता इक्वल राइट्स पई, इक्वल अपॉर्चुनिटी पई, फ्रीडम पई, जस्टिस वुमेन मानक पई। इट अपोजेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एटा अपोज करे आ इनइक्वालिटी मते अपोज करे। नेक्स्ट देला मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म नो 4 ऑब्जेक्टिव जेंडर इक्वालिटी, equal rights for women, elimination of discrimination, equal participation in political, economic, social life। एवढा सब तार ऑब्जेक्टिव रही कार फेमिनिज्म रो। स्पीड रे कहूँ वीडियो आपण मन जानि पारथिबे, तेणु आपण माने सेटिंग रे कम स्पीड करी सुनी पारिबे। व्हाट इज ए पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म इज ए पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच दैट क्वेश्चन यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को क्वेश्चन करे, प्रश्न उठाए कि पोस्ट मॉडर्निज्म। ग्रांड थियोरी जोड़ा अछि ताको मत क्वेश्चन करे, ताको भूल बोली कहे मत। इटी एम्फासाइजेस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऊपर एम्फासाइज करे, प्लुरालिटी ऊपर एम्फासाइज करे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव इस ऊपर गुरुत्व देइथाय कोटा पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट दला व्हाट इज ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी। ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी आपण मन जानछन्ती इट इज ए पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, परिवेश संरक्षण पर गुरुत्व दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करे, आ इकोलॉजिकल बैलेंस आ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को केमिति कंजर्वेशन करा जीवो ता पर बेसी एम्फासाइज देइथाय, ताको प्रमोट करिथाय कोटा ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी बा ग्रीन पॉलिटिक्स सेम। नेक्स्ट देला व्हाट इज मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म आपण मन जानिचंती इट इज द पॉलिसी और फिलोसॉफी दैट रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन विद इन ए सोसाइटी। गोटे सोसाइटी जो डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन सब रोची तार प्रोटेक्शन करथाय, ताको रेस्पेक्ट देइथाय और ताको रिकॉग्नाइज करथाय। जो फिलोसॉफी जो पॉलिसी ताको कह जाउची मल्टीकल्चरलिज्म। यूनिट 4 तापर क्वेश्चन देखिया व्हाट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज द लीगल मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखियो। सिटीजनशिप इज ए लीगल मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट दैट गिव्स पर्सन सर्टेन राइट्स, जहाँकि पर्सन को सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करे, ड्यूटीज मते तार किछ थाए आ रिस्पांसिबिलिटी मते थाए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ताको सब एसु जिंस दिए आ लॉज ऑफ द कंट्री, कंट्री रो किछ लॉ थाए ताको सिटीजन माने आ ए सब बेनिफिट्स सब पाए आ तार किछ ड्यूटी मते रहिछि। नेक्स्ट देला व्हाट इज सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी रेफर्स टू द स्पीयर ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। गोटे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्पीयर को सूचौ सिविल सोसाइटी, एसोसिएशन को सूचौछि आ ग्रुप्स को मध्य सूचौछि। एटा फंक्शन कोन करता है, इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे स्टेट रे एंड द मार्केट टू प्रमोट द पब्लिक वेलफेयर एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक वेलफेयर पई प्रमोट करे, वर्क करे एटा आ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को मध्य एटा प्रमोट करे। एटा गोटे इंडिपेंडेंटली वर्क करे, फंक्शन करे। एटा गोटे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बा ग्रुप कह जाए सिविल सोसाइटी। 18 नंबर क्वेश्चन देला व्हाट इज ए वेलफेयर स्टेट। ए कहै छै वेलफेयर स्टेट इज ए स्टेट दैट एक्टिवली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। वेलफेयर स्टेट गोटे स्टेट जहाँ कि सिटीजन मानकर वेलफेयर पई काम करता है। केमिति ना बाय प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक सर्विस ये सब जिनस प्रोवाइड करके सिटीजन मानकर बा पीपल मानकर वेलफेयर करता है जो स्टेट ताको जाय वेलफेयर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। मन के वेरी इंपोर्टेंट, एटा मध्ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नेंस। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी स्वराज आइडिया थिला कार महात्मा गांधी कर इट इंक्लूड्स माने स्वराज इंक्लूड्स not only political independence. Swaraj not only includes political independence but also moral, self discipline, self reliance and social responsibility. ये सब जिनिस मत इंक्लूड करे स्वराज अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। लास्ट देखो मेंशन एनी 4 फीचर ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप रो 4 फीचर्स ये मत कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट कोला लीगल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट, एंजॉयमेंट ऑफ द राइट्स, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ये सब रहा आपण फीचर ऑफ सिटीजनशिप। तेणु ये सब मन रहा आपण इंग्राजी में प्रोवाइड करदेली। पिला माने कहीं मन दुख कर सार इंग्लीश दिंतु कमेंट सब करेंगे से आगे आपको ये भिडियो लास्ट देदेली। तेणु आपण भिडियो मुझे करुँची बहुत सारा परिश्रम हो। निश्चित रूप भिडियो को एवं लाइक करूँ, आपण सांगसाथी शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ। नेक्स्ट आम जो सब रहा सब कोर पेपर आउ अलग मार्क सब क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे नहीं आसबी। समस्त बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।